नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बिहार चुनाव दिन पर दिन दिलचस्प होता जा रहा है और ये नाक का साक का सवाल है एनडीए के लिए भी और इंडिया गठबंधन के लिए भी। हालांकि इस बीच जो खबरें आ रही हैं वो थोड़ा सा परेशान कर देने वाली है आरजेडी के लिए, कांग्रेस के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार कुछ ऐसे संदेश देने की कोशिश आरजेडी की तरफ से की जा रही है कि फॉरवर्ड क्लास भी उनके साथ आए, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? और दूसरी तरफ जिस तरीके से कोर्ट ने आरोप तय किए हैं लालू परिवार पर, वो भी उनकी मुश्किलें बढ़ा रहा है। फिर इससे इतर अगर आप जाएंगे तो कांग्रेस अभी तक भी सीएम फेस तेजस्वी को देख ही नहीं रही है, तो यह भी एक बड़ी विडंबना है कि साथ में मिलकर चुनाव तो लड़ रहे हैं लेकिन टूटने की कगार पर है। जेएमएम के भी अलग चुनाव लड़ने की खबरें हैं। बहरहाल शुरुआत मैं करना चाहूंगी कि जिस तरीके से जो फॉरवर्ड क्लास है उसको अपने पाले में लाने की कोशिश लालू परिवार कर रहा है, जिस तरीके से टिकट बंटवारा हुआ तो उसमें भूमिहारों को ज्यादा तवज्जो दी गई, क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? मेरे साथ युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह मौजूद हैं। आपका स्वागत है सर। कैसे देखते हैं ये जो भूमिहारों को टिकट बांटा जा रहा है? मतलब एक वक्त था जब 36 का आंकड़ा था लालू के साथ भूमिहारों का, पलट रहे हैं क्या? ऐसा है, बिहार सामाजिक न्याय की धरती है, बिहार क्रांति और शांति की धरती है, बिहार विश्व का प्रथम लोकतंत्र है और लालू प्रसाद यादव जी बिहार की राजनीति में कंस, कलंक और रावण के रूप में प्रतिष्ठित हैं। लालू प्रसाद जी के किसी भी दांव में बिहार की जनता नहीं आने वाली है। और रही बात जाति के आधार पर टिकट वितरण का, तो उसमें लालू जी को सफलता थोड़े मिलने वाला है। लालू प्रसाद यादव के गठबंधन को 10 सीटों के नीचे आना है और उनके राजकुमार तेजस्वी यादव जी को राघोपुर से चुनाव हार जाना है। आपने जो प्रश्न किया, खास करके एक जाति विशेष पर प्रश्न किया, मुझे लगता है इसलिए किया क्योंकि मैं उस जाति से आता हूं। तो मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने लड़के, संघर्ष करके, गांधी के दिखाए हुए रास्ते पर चल के, बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए संवैधानिक हथियार के बल पे लड़ाई लड़के लालू यादव को बिहार की राजनीति से बेदखल किया है। गरीबों को, वंचितों को, पिछड़ों को, दलितों को, वनवासियों को, आदिवासियों को, समाज के अंतिम व्यक्ति को जब लालू यादव जी ने 1990 से 2005 तक प्रताड़ित किया तो हम लोगों ने उस लड़ाई को ताकत देने का काम किया है। 36 का आंकड़ा नहीं है, 72 का आंकड़ा है और लालू जी पुनः पराजित होने जा रहे हैं, उनका गठबंधन पराजित होने जा रहा है। यह समाज वो समाज नहीं है जिसको टुकड़ा फेंक के आप अपने पाले में ला सकते हैं। हम लोकतंत्र में और संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हमने देश की आजादी में, देश के निर्माण में, राज्य के महानिर्माण में अपनी भूमिका निभाई है और हमें मालूम है बिहार का विकास, बिहार का विश्वास, बिहार का प्रकाश सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है। इसलिए हम सब मोदी जी के साथ खड़े हैं। अच्छा, ठीक है, तो आपने तो अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि वैसे, लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में एक बात हमेशा कही जाती है कि अगर सबसे ज्यादा जाति और जातीय एंगल अगर लोगों के मन में बसा हुआ है तो वो बिहार के लोग हैं। और शायद यही सारी चीजें देखकर जो राजनेता हैं टिकट बंटवारा करते हैं। इन सबसे इतर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस उन सीटों पर आगे आ रही है जिन पर आरजेडी का मेन फोकस रहा है, तो ये आपस में बंटवारे की चीजें देखी जा रही हैं। अब तक सीएम फेस तक मानने को तैयार नहीं है कांग्रेस तेजस्वी को। ऐसा है, सुनिए, कन्विक्टेड बाबू जी हैं लालू यादव, आज चार्ज शीटेड बेटा जी हैं तेजस्वी यादव। तो आप बताइए, राहुल गांधी पूरे देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी, आप विदेश में जाते हैं कॉफी फेंकने के लिए, आप कॉफी पीते पीते बोलते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ, कदाचार के खिलाफ, पापाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप कन्विक्टेड लालू यादव के चार्ज शीटेड राजकुमार तेजस्वी यादव को सीएम इन वेटिंग मानेंगे? इसी डर से ना कांग्रेस और लालू जी का गठबंधन मूर्त रूप नहीं ले पा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी का बयान हम सुन रहे थे, कुटुंबा से विधायक हैं, छाती पीट रहे थे, रो रहे थे। उनके भी सीट पर लालू यादव जी के चार्ज शीटेड बेटा तेजस्वी यादव ने पूर्व मंत्री सुरेश जी को उम्मीदवार बना दिया है। तो जब अलायंस के कप्तान का सीट सुरक्षित नहीं है तो इस अलायंस का भविष्य सुरक्षित क्या होगा? बिहार की जनता, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, पिछड़ा, दलित, वंचित, वनवासी, आदिवासी और समाज का अंतिम व्यक्ति
मोदी जी के नेतृत्व में नीतीश जी के साथ, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ पूरी सक्रियता के साथ खड़ा है। 14 नवंबर को लालू यादव का गठबंधन क्लीन बोल्ड होने जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें ये इन चुनावों के बीच में, नामांकन प्रक्रिया के बीच में एक बड़ा मार्मिक सा एंगल देखने को मिला। जिस वक्त तेज प्रताप यादव नामांकन भरने के लिए गए, एक तरफ तेजस्वी यादव के साथ पूरा परिवार, बाकी अगर तेज प्रताप की बात करेंगे तो वो अकेले गए हैं। हाँ, एक दादी की तस्वीर उनके साथ थी और वीडियो कॉल पर उनकी बहन उनके साथ थी, तो थोड़े इमोशनल से होते हुए नजर आए। अब लोग लिख रहे हैं तेजस्वी के लिए कि एक बेटा छलकपटी निकल गया तो दूसरे बेटे को ऐसे ही भुगतना पड़ेगा। देखिए, तेजस्वी जी छली नहीं है, और तेजस्वी जी को छली कह के आप कृपया औरंगजेब के क्रूर व्यक्तित्व को कमजोर न करें। तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार की राजनीति के औरंगजेब हैं, जिन्होंने अपने बड़े भाई को दाराशिकोह बना दिया। और तेज प्रताप जी के उस नॉमिनेशन के क्रम को मैं भी देखता हूं तो थोड़ा भावुक हो जाता हूं। अपनी ब्रह्मलीन दादी के तस्वीर के साथ वो बड़े भावुक दिख रहे थे। तेजस्वी यादव अपने परिवार के नहीं हुए। जिस बहन ने पिताजी का जीवन बचाया उसको 7 समंदर पार भेज दिया, सिंगापुर। तेजस्वी यादव जी से आप क्या अपेक्षा करते हैं? तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति के औरंगजेब हैं। जो अपने परिवार का नहीं हुआ वो बिहार का क्या होगा? बिहार की जनता ने तय किया है लालू जी के गठबंधन को 10 सीटों के नीचे, और राघोपुर की जनता तेजस्वी यादव को राघोपुर में पराजित करने जा रही है। अच्छा, एक चीज और बताइए, महागठबंधन के ही एक प्रत्याशी हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई यादव तुम्हारे ऊपर कुछ भी प्रहार करे तो उसका गला जो है वो दांत से काटकर उसे मार दो। मतलब बयान इस तरीके का है जो बिल्कुल उकसाने वाला है। नहीं, आप 24 घंटे से आईपी गुप्ता जी की बात कर रही हैं क्या? देखिए, ऐसा है, तेजस्वी यादव अपने परिवार के नहीं हैं, बिहार की जनता के नहीं हैं, तो अपनी जाति के क्या होंगे? 1995-96 में जब चार्जशीटेड होने की स्थिति में लालू जी बढ़ रहे थे, एफआईआर हुआ था, तो क्या उस समय यादव समाज के कई बड़े समाजवादी नेता उनके साथ नहीं थे? लालू जी को न जात से प्रेम है, न जमात से प्रेम है, न बिहार से प्रेम है। लालू जी को प्रेम है अपने परिवार से। अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया था लालू जी ने। तो क्या यादव समाज के सम्मानित जनता इस बात को नहीं जानती है? तेजस्वी यादव ने तो सब खत्म कर दिया। अच्छा, एआईएमआईएम की भूमिका क्या रहने वाली है बिहार में? हम किसी का भूमिका नहीं जानते हैं। जब तेजस्वी यादव विधानसभा में नेता विपक्ष हैं, कन्विक्टेड लालू जी के चार्जशीटेड बेटा हैं, इनकी ही भूमिका 0 हो गई है, तो फिर किसकी भूमिका रहेगी? नहीं, इनकी भूमिका बिहार में भूमिका है बिहार की जनता की, और बिहार की जनता ने अपनी भूमिका का निर्वहन करने का मन बना लिया है। 14 नवंबर को प्रचंड बहुमत के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनने का रास्ता बिहार की सम्मानित जनता स्पष्ट करने जा रही है। प्रशांत किशोर की भी कोई भूमिका नहीं होगी? हम आपको बता दिए कि जो बिहार में विपक्ष का सबसे बड़ा दल है वो बिग जीरो। तो जब विपक्ष का मुख्य दल ही बिग जीरो, तो फिर कहां कोई लड़ाई है? चलिए, देखने वाली बात होगी। आपके हिसाब से आप उन्हें 0 कह रहे हैं, डबल डिजिट नंबर आप उन्हें नहीं दे रहे हैं कि बिहार की जनता तय करेगी वो किसके साथ है या किसके साथ नहीं है। 14 नवंबर को क्या परिवर्तन होगा, नहीं होगा, ये भी देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल के लिए शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप बताइए, आप कितने सहमत हैं रोहित कुमार सिंह की बातों से? कितना इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।